मानस कहता है मिले न सतगुरु बिन अनुरागा। चाहे कितना बड़ा धन हो, चाहे कितना बड़ा बल हो, चाहे कितना बड़ा परिवार हो, चाहे कितना बड़ा सौंदर्य हो हमारे जीवन में, लेकिन अगर अनुराग का भाव नहीं तो कोई बात नहीं, कोई सुनवाई नहीं। चाहे हम सर पटक दें किसी मंदिर में जाकर, चाहे गंगा में जाकर डूब जाएं, चाहे धाम में जाकर हम मर जाएं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि भावना विद्यते वासुदेवा। भगवान कहता है मैं भाव को देखता हूँ, भाव को मानता हूँ, भाव को ही जानता हूँ, बल्कि अबकाया किसी को नहीं। भावहीन नर सोहे कैसा, लवड़ बिना हो बिंजन जैस। किसी माता से पूछूं क्यों सब्जी में सब कुछ डालो, पकौड़ियों में सब कुछ डालो, मंगोड़े में सब कुछ डालो, समोसा में सब कुछ डाल दो, लेकिन अगर नमक ना हो क्या पड़ेगा कोई स्वाद? कोई खाएगा? कोई मतलब नहीं। इसलिए वो नमक रूपी अनुराग का भाव जब तक हमारे जीवन में नहीं होगा कोई स्वाद नहीं, कोई स्वाद नहीं। खूब हम आते जाते रहे गुरुद्वारों में और महिमा गाते रहे, कोई मतलब नहीं। कहना मिले न रघुपति बिन अनुराग, रघुपति मिले न सतगुरु बिनु अनुरागा। मिले न रघुपति, मिले न सतगुरु बिनु अनुरागा। मिले न सतगुरु बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। और कहना भावहीन नर, जहाँ की हमारे गीता शास्त्र में 4 प्रकार के भाव बताए गए, और मैं एक उदाहरण पेश करूं। हम खूब निवेदन करते हैं शाम सुबह दोपहर सुबह रात, जैसे द्रौपदी करती थी, लेकिन जब उसमें ईर्ष्या का भाव, कोई सुनवाई नहीं, चीर खींच रहा है। जब उसके जीवन में बैखरी भाव था, कोई सुनवाई नहीं हुई। मध्यमा में कोई सुनवाई नहीं हुई, पश्चंत में कोई सुनवाई नहीं हुई, और जब पूर्ण अनुराग भाव से निवेदन किया भगवान से तो चीर बढ़ने लगा और दुर्योधन थकने लगा। मामला भाव का है। भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा आहा। तो कहना भाव भावहीन नर सो है कैसा, भावहीन नर सो है कैसा,
लवण बिना हो व्यंजन जैसा, लवण बिना हो व्यंजन जैसा। राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम सा वाचा कर्मणा तीनों कर्म महान, और जिन पर ये एको नहीं तो वो नर पशु। कौन कौन से? मन, वाचा और कर्मणा। मन हमारा ठहर जाए, मन निर्मल हो जाए, मन ईर्षा से रहित हो जाए, मन द्वेष से रहित हो जाए तो कर्म। वाणी से हम बकबक मचाएं, व्यर्थ वाणी को प्रयोग करें और झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, ये द्वितीय कर्म का पतन है। और कर्महीन, आहा, अपनी स्वभाव से हम अपने आप को कर्महीन बनाते हैं और कर से, शरीर से किसी को सुख नहीं दिया, किसी को एक गिलास पानी नहीं दिया, किसी की तकलीफ में हाथ नहीं लगाए, और जब भी किया तो मार पीट गाली। मनसा वाचा कर्मणा तीनों कर्म महान, और जिन पर ये एको नहीं तो वो नर पशु। समझना भैया, समझने का विषय है, ये समझ विज्ञान है। शब्द देखा नहीं जाता, दिखाई देता है क्या किसी को शब्द? क्यों भैया, कोई बताए कैसा है शब्द? लाल है, पीला है, नीला है, काला है, कैसा है? शब्द देखा नहीं जाता, शब्द जाना जाता है, शब्द समझा जाता है। ठीक इसी तरह परमात्मा देखने का विषय नहीं, सद्गुरु देखने का विषय नहीं, सद्गुरु समझने का विषय है, जानने का विषय है। जानने का प्रयास करो। और इसी संदर्भ में मैं एक सूत्र, कभी ना जो करे गलती उसे भगो, क्या कहते हैं? कभी ना जो करे गलती उसे क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। आहा, गलती तो होगी, ठीक है, लेकिन अगर हो जाए तो भी बात बन जाए, कहीं तक मान्यता हो जाए कि हाँ मुझसे गलती हुई, तो भी बात बन जाती है। लेकिन फिर भी नहीं कहना, कभी ना जो करे गलती उसे भगवान कहते हैं, कभी ना जो करे गलती उसे भगवान कहते हैं। कभी ना जो करे गलती उसे भगवान कहते हैं, करे गलती उसे माने उसे इंसान कहते हैं, करे गलती उसे माने। कभी ना जो करे गलती उसे भगवान कहते हैं, और उसी पर भगवान की कृपा होती है। और करे गलती उसे माने उसे इंसान कहते हैं, करे गलती उसे माने उसे। करे गलती उसे माने उसे इंसान कहते हैं। और फिर अगला देखना कितना मामला टेढ़ा है। करे गलती उसे माने उसे इंसान कहते हैं,
कभी ना जो करे गलती उसे भगवान कहते हैं। करे गलती पे जो गलती उसे शैतान कहते हैं। करे गलती जो ना माने उसे शैतान। करे गलती उसे माने उसे इंसान कहते हैं। करे गलती जो ना माने उसे शैतान कहते हैं। करे गलती जो ना माने उसे शैतान कहते हैं। वो इंसान नहीं, भगवान नहीं। और अगली बात पर गौर करें। करे गलती जो ना माने उसे शैतान कहते हैं। करे गलती पे जो गलती उसे हैवान कहते हैं। करे गलती पे जो गलती उसे हैवान। करे गलती उसे माने उसे इंसान कहते हैं। करे गलती जो ना माने उसे शैतान कहते हैं। और करे गलती पे जो गलती उसे हैवान कहते हैं। करे गलती पे जो गलती उसे है। और ये हैवानियत आंकड़ा निकालो, आंकड़ा आज की आधुनिक दुर्गति का। बार बार गलती कर रहा है, बार बार न सुन रहा है, न मान रहा है, न जान रहा है। और हैवानियत का परिणाम करे गलती पे जो गलती उसे हैवान। करे गलती पे जो गलती उसे हैवान कहते। करे गलती पे जो गलती उसे है। और कुछ इस जगताकार वृत्ति में कुछ लेन देन हुआ करता है। स्वाभाविक है, हमें कोई मुसीबत पड़ी तो कुछ पड़ोसी आ गया, भैया कोई दिक्कत न मानना, अगर कोई काम पड़े तो हमें बताना। भैया पैसे नहीं, अरे नहीं नहीं हम देंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अरे जहर खाने को मेरे पास नहीं है और रखे हैं 50,000 घर में। ये दुर्गति। बिना मांगे जो देता है उसे भगवान, बिना मांगे जो देता है उसे भगवान कहते हैं। किसी की मुसीबत को देखकर और अपने आप उसकी सहानुभूति व्यक्त हो जाए, वही भगवान है। वो भगवान है। और कहता भी है व्यक्ति, अरे क्या बताए फला भैया, फला बहन, फला दाई, फला आजी हमारे लिए तो भगवान हो गई। हमें मुसीबत आई और अपनी तरफ से आकर के हमारे प्रति सहानुभूति व्यक्त किया, मदद किया, भगवान हो गई। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, बिना मांगे जो देता है उसे भगवान कहते हैं। क्योंकि भगवान बिना मांगे देता है, हमें जीवन देता है, हमें पानी देता है, हमें धूप देता है, हमें ऊर्जा देता है। और जो इंसान में, जिस व्यक्ति में ऐसे व्यवहार आ जाए, वही तो भगवान है, वही तो पारणवासी भगवान है, वही नगली भगवान है। ऐसा विचार, ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण आ जाए हमारे जीवन में। बिना मांगे जो देता है उसे भगवान कहते हैं। मांगने से जो देता है उसे इंसान
एहसान कहते, मांगने से जो देता है उसे मांगने से अगर जो दे दे वो भी इंसानियत है। लेकिन बहुतायत लोग, अरे क्या बताएं भैया, जहर खाने को नहीं। जो मांगने से न देता है उसे क्या कहोगे? जो मांगने से न देता है उसे शैतान कहते हैं। आहा। और कुछ लोग तो देना लेना मदद, भाड़ में जाए, एक्सीडेंटल पड़ा है तो उसे इलाज पिलाज कुछ नहीं, तलाशी पहले लेता है। आहा। मांगने से जो न देता उसे हैवान कहते, मांगने से जो न देता उसे भगवान। बहुत माताओं को सुना गया कि दरवाजे पर भिखारी आ गया है, जा जा आगे बढ़ ले, हमारे घर में स्वावर हो गई है, सूदक हो गया है। हुआ कुछ नहीं, लेकिन 2 रोटियां, पाव भर अनाज, पाव भर आटा देने के लिए कितना पेवर झूठ बोलती है। और फिर कहती है गुरु भगवान परमात्मा हम पर कृपा नहीं करता। मांगने से जो न देता उसे हैवान कहते, मांगने से जो न देता उसे शैतान। शरीरा हरै कृपा निध सज्जन पीरा। ये राम और कृष्ण का देश है। राम के समय में भारत जैसे महान देश पर घोर अत्याचार हो रहा था। रावण जैसे अत्याचारी जघन्य अपराध फैलाए हुए थे, जिससे सज्जन लोग अति दुखी थे। उनके दुख को समाप्त करने के लिए शक्ति का किस रूप में अवतार लेना पड़ा और अन्याय का अंत करना पड़ा।